दोस्तों, सोचिए, जब हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा पॉपुलेशन है, सबसे पुराना सभ्यता है, तो फिर हम आज भी इतने पीछे क्यों हैं? क्या हम कभी चाइना को टक्कर दे पाएंगे या हम हमेशा डेवलपिंग ही रहेंगे? आज मैं आपको सच बताऊंगा, असली वजह क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। पार्ट 1, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ हमारे पास था भरी हुई इकोनॉमी नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। उस टाइम चाइना पहले ही कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कर चुका था और 1961 तक उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोलकर रैपिड ग्रोथ शुरू कर दी थी। वहीं हम 1991 तक लाइसेंस राज में फंसे रहे। हर काम के लिए परमिशन चाहिए थी। इससे क्या हुआ? प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट रुक गया, नए आइडियाज नहीं आए और हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई। पार्ट 2, चाइना का राजा, इंडिया का धिक्कार। आज देखो, चीना की जीडीपी हमसे 5 टाइम्स ज्यादा है। वहां 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जबकि हमारे पास 1-2 सिटीज के मेट्रो हैं। चाइना हर साल करोड़ इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर्स निकालता है, जबकि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन अभी भी प्रॉब्लम है। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्ट किया कि वो वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गया। हम अभी तक सर्विसेज और कॉल सेंटर्स में आगे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं। पार्ट 3, इंडिया की मेजर प्रॉब्लम्स। अब असली वजह पे आते हैं कि हम इतने पीछे क्यों हैं। 1, ब्यूरोक्रेसी और करप्शन। सरकारी काम देर से होते हैं, पैसा सही जगह पर नहीं पहुंचता। 2, एजुकेशन सिस्टम। स्कूल्स में प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं। 3, पॉलिटिकल डिवाइड। कास्ट, रिलीजन और वोट बैंक पॉलिटिक्स डेवलपमेंट में रुकावट है। 4, इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क, बिजली, पानी जैसी बेसिक सुविधाएं कई जगह अभी भी नहीं है। 5, स्किल गैप। पॉपुलेशन तो है पर उन्हें काम नहीं आता। पार्ट 4, पर है उम्मीद भी। लेकिन दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार और इंटरनेट ने इंडिया को कनेक्ट कर दिया है। स्टार्टअप्स। आज इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न्स हैं जो नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। आइसरो, चंद्रयान 3 जैसे मिशन दिखा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया .एपल जैसे कंपनीज अब यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। यूथ पावर, 60 करोड़ से ज्यादा यूथ हैं जो अपने सपने प्यूर करना चाहते हैं। पार्ट 5, फ्यूचर का सिनेरियो। अब सवाल यह है, क्या इंडिया कभी चाइना को टक्कर दे पाएगा? मेरी नजर में अगर हम अपनी एजुकेशन इंप्रूव करते हैं, करप्शन कम करते हैं और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रखते हैं, तो डेफिनेटली हाँ, इंडिया अपनी यूनिक डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी के साथ एक पावरफुल सुपर पावर बन सकता है। 2047 तक जब हम आजादी के 100 साल सेलिब्रेट करेंगे, तब हम दुनिया में एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। पार्ट 6, इंडिया का फ्यूचर ब्लूप्रिंट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। भारत का फ्यूचर तभी ब्राइट होगा जब हम अपने बड़े प्रॉब्लम्स को ओपनली फेस करेंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। 1. एजुकेशन रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। सिर्फ डिग्री नहीं, रियल स्किल्स चाहिए। कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब सीखना होगा। अगर हम अपनी यंग जनरेशन को जॉब क्रिएटर्स बनाएंगे, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स, तभी बदलाव आएगा। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फास्ट ट्रैक, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ये सब स्पीडी बनाने होंगे। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट किया कि उनका इकोनॉमी बूम हुआ। इंडिया को भी अपनी अर्बन और रूरल कनेक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 3. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट। R&D बजट को 0.7% से कम 2.5% जीडीपी तक ले जाना होगा। इसरो जैसी एजेंसीज को और फंड चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना होगा कि नए इन्वेंशंस करें। 4. करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी को कम करना, ये सब देश की सबसे बड़ी रुकावट है। टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाएं। ई गवर्नेंस और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग से करप्शन कम हो सकता है। 5. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड विजन। हर 5 साल में पॉलिसी बदलना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स चाहिए जो अक्रॉस गवर्नमेंट्स चल सके। इंडिया को अपने पॉलिटिक्स को कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंट फोकस्ड बनाना होगा। पार्ट 7, यूथ का रोल। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ताकत हमारी यूथ है। अगर ये 60 करोड़ से ज्यादा युवा अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लें, अगर ये अपनी सोच को बदलकर एंटरप्रेन्योर बन जाएं, अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, तो भारत की ग्रोथ रॉकेट की तरह स्पीड से बढ़ सकती है। ये यूथ ही इंडिया को ग्लोबल पावर बनाने में मदद करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यूथ पॉलिटिकली अवेयर हो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करे और अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले। पार्ट 8, चाइना को बीट करने की स्ट्रैटेजी।
चाइना को बीट करने के लिए सिर्फ हमारा देश बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हमें चाइना की स्ट्रैटेजीज समझनी होंगी। सेंट्रलाइज्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चाइना में एक ही पार्टी कई सालों तक रूल करती है, इसलिए वो अपनी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने वर्ल्ड की डिमांड को समझा और चीप क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क बनाया। ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। चाइना ने दुनिया के कई देशों के साथ ट्रेड डील्स किए जो उनका एक्सपोर्ट बूस्ट करते हैं। टेक डेवलपमेंट। एआई, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग में चाइना आगे है। लेकिन इंडिया के पास क्या एडवांटेज है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, यंग पॉपुलेशन विद ग्लोबल माइंडसेट, आईटी एंड सर्विस सेक्टर में दुनिया का लीडर। इंडिया को अपना अलग ही रास्ता निकालना होगा जिसमें डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत हो। पार्ट 9 चैलेंजेस। जो अभी भी खड़े हैं। हर रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल। ज्यादा पॉपुलेशन अगर सही तरह स्किल नहीं करेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ये सब ग्रोथ को रोक सकते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स से नहीं निकले तो डेवलपमेंट स्लो रहेगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। चाइना, रशिया, यूएस जैसे बड़े प्लेयर्स के बीच इंडिया को अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। पार्ट 10 ये देश बदल सकता है अगर तुम बदलोगे। कैमरा क्लोजअप, इमोशन भर के डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हुए। दोस्तों, कभी सोचा है जब जापान वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गया था, जब जर्मनी 2 टुकड़ों में बंट गया था, जब साउथ कोरिया एक गरीब खेत जैसा देश था, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई सुपर हीरो आए उनका देश बदलने। उन्होंने खुद को बदला और वही भारत को भी करना होगा, क्योंकि भारत तब तक नहीं बदलेगा जब तक भारत का हर एक नौजवान नहीं बदलेगा। तुम चेंज हो, तुम रेवोल्यूशन हो। जब एक लड़का यूट्यूब से कोडिंग सीख कर अमेरिका में जॉब ले लेता है, भारत बदलता है। जब एक लड़की अपने गांव में स्कूल खोलती है, भारत बदलता है। जब एक स्टूडेंट फेक न्यूज को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करता है, भारत बदलता है। जब एक यूथ अपने मोबाइल पे सिर्फ रील्स नहीं, रियल स्किल्स सीखता है, भारत बदलता है। तुम सोच रहे हो कि एक बंदा क्या चेंज करेगा? तो सुनो, देश एक आइडिया से बनता है और वो आइडिया तुम हो। अब भी वक्त है, वरना वक्त छीन लेगा। अगर हम अब भी कास्ट, रिलीजन और हेट पॉलिटिक्स में उलझे रहे तो दुनिया हमें सिर्फ एक बेकर क्राउड समझेगी। लेकिन अगर हम अपने स्किल्स पे, टेक्नोलॉजी पे और यूनिटी पे फोकस करें तो दुनिया हमसे पूछेगी, हाउ डिड इंडिया डू इट? एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में सेट करो। एक, अपने फील्ड में बेस्ट बनो। 2, अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों समझो। फेक प्रॉमिसेस पे वोट मत दो, पॉलिसीज देखो। अपने माँ बाप, टीचर्स और देश का सम्मान करो। 5, और हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज देश के लिए कुछ किया? ये लदे बाउंड्री पे नहीं, दिमाग में जीती जाती है। चीना से जीतने के लिए सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी नहीं, मेंटालिटी भी बदलनी पड़ेगी। उनके पास फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास फेथ है। उनके पास कंट्रोल है, हमारे पास क्रिएटिविटी है। उनके पास सिस्टम है, हमारे पास सोल है। और जब सोल और सिस्टम दोनों मिलते हैं तब बनाता है एक नया भारत। तो दोस्तों, अब समझ आता है कि हमारी जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। आपका रोल इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने कंट्री को इंस्पायर करो। इंडिया का फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी चाइना जैसे देश को टक्कर देने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, सच ये है कि इंडिया के पास पोटेंशियल दुनिया बदल देने का है, लेकिन ये पोटेंशियल तभी रियलिटी बनेगा जब हम अपने प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी यूथ पावर को जगाएंगे। आप सभी व्यूअर्स का रोल बहुत बड़ा है। अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करो, अपने सपनों को सच करो और अपने देश के लिए एक स्ट्रांग फोर्स बनो। 2047 तक भारत एक सुपर पावर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और भाई लोग, अगर आप इंडिया वाले हो तो कमेंट में लिखो इंडिया रॉक्स। और मैं चाहता हूं कि हम यहां 1 लाख कमेंट्स तक पहुंचे। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे भारत चीना को बीट कर सकता है। तो जल्दी करो, कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जान डाल देना कि आप भारत के असली सपोर्टर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।